नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आप सभी से हमेशा कहते हैं कि जितना पढ़ाते हैं डेली आप सभी उसको रिवीजन करेंगे। तो आप सभी से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे हैं और डेली जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन आप करते हैं। अलग एक फेयर का कॉपी बनाए होंगे और उस पर फेयर आप ढंग से करते हैं। आप सभी को हमको पूरा भरोसा है आप सभी पर कि इसका जितना भी बेसिक फार्मूला है आप सभी याद कर चुके हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब बेसिक आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप निश्चित है कि सफलता के उस सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं जिसका ना आप कल्पना किए होंगे न कोई कल्पना किया होगा। शुरू में पता नहीं चल पाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। नियमित रूप से बस आप अपना काम करते जाएं। ठीक है, तो आगे बच्चों बढ़ते हैं। ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर जैसे जैसे होगा चर्चा करते रहेंगे। आप सभी को पहले बता चुके हैं कि कैलकुलस से लगभग आपके सिलेबस में तो 44 नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपके सिलेबस में जो कैलकुलस है एग्ज़ाम में 44 नंबर के लिए है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में डबल करके पूछा जाता है। तो इसलिए लगभग 85 से 88 नंबर का केवल कैलकुलस से होगा। और कैलकुलस में बहुत अच्छा करना है तो आप सभी को क्या करना है, पहले डिफरेंशिएशन अच्छा करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का बच्चों 13 फार्मूला आप सभी को बताए थे, देख सकते हैं। 13 डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, तो 13 डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताए हैं, जिसमें से 11 जो फार्मूला है सब पर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बना करके, यानी सब पर एग्जाम्पल दिए हैं। तो अगर आप बुआ नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सब क्वेश्चन बताया गया है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें बुआ बच गया है 12 और 13, 2 फार्मूला बच गया है और 6 इसका नियम है, ये बच गया है। तो आज हम सभी को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि अगर आप सभी को लग रहा है कि अजीत सर मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो आप सभी बुआ क्या करेंगे, कम से कम 10 बच्चों के पास आप शेयर करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके और हम सभी का जो संस्था है, आप सभी का जो संस्था है, ये दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यूज, कौन से फार्मूला हुआ यूज करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये बच्चों कितना नंबर ये फार्मूला है, 12 नंबर फार्मूला है कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम में ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, cot x दे देगा, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा।
देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, यदि y इक्वल टू cot 2x, कितना है बच्चों, cot 2x, तो क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करें। मेरे बहादुर विद्यार्थियों आप देख सकते हैं हल, y इक्वल टू कितना है बच्चों, cot 2x, cot 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देख सकते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बच्चों आप चाहेंगे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ, देखिए x यानी x तो हो ही क्या, बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ, और विथ रेस्पेक्ट टू मतलब के सापेक्ष में, और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, यानी x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो डिफरेंशिएशन के लिए वह संकेत क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और y है तो y का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ भी देखिए बच्चों, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, तो cot 2x का करना है। बच्चों आप सभी देखेंगे d cot 2x, यहाँ क्या लिख सकते हैं, d2x। आप सभी को बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके थीटा के सापेक्ष करते हैं, और डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन होता है कि x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं बच्चों, अवकलन कहते हैं। तो ये cot है ना, cot एक फलन हो गया, तो इसका थीटा क्या है 2x, तो इस 2x के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होने वाला है, तो जिसके सापेक्ष होता है उसी को नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब हुआ 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे d2x और तब कितना dx। जैसे ही इसको तोड़ते जाएंगे नीचे dx आ गया, तो समझिए अब इससे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों आप देखेंगे cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर 2x, 2 बाहर निकाल लेंगे बच्चों तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1 होता है, तो -2 cosec स्क्वायर 2x। बच्चों मेरे ख्याल से आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसमें बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन 2, यदि y इक्वल टू लिख सकते हैं cot ax, तो क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। आप सभी समझ चुके हैं कि cot का जब डिफरेंशिएशन आप माइनस cosec स्क्वायर समझ गए हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए ना, यही है, कुछ अंतर है ही नहीं। हल y इक्वल टू क्या बच्चों लिखेंगे, cot ax, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ, या आप लिख दे रहे हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको ऐसा करते हैं,
अब दिख रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों d/dx तो लिखना ही है, किसका, तो y का करना है। इधर d cot ax, यहाँ क्या लिख दें dx। बच्चों d cot ax, यहाँ क्या लिख देंगे ax, क्योंकि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन जानते हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो ये cot का x क्या है, ax है, तो इस ax के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। अब बच्चों cot का तो हो जाएगा, अब ax का भी तो होना चाहिए डिफरेंशिएशन, तो इसलिए इसको फिर यहाँ लिख देंगे dAx, तब क्या हो जाएगा dx। बच्चों cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर ax। अब आप जानते हैं कि चर और अचर एक साथ हो तो अचर को d के पहले लिख देते हैं और केवल चर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो बच्चों a d के बाहर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो x बचेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस a cosec स्क्वायर ax। बच्चों फाइनली आंसर तो यही होगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक पर 2-3 वीडियो बना दिए, 2-3 क्लास ले लिए, क्यों, क्योंकि जब बेसिक आपका अच्छा होगा तो आने वाला समय एकदम आपका होगा, आने वाला समय पर आपका अधिकार होगा, पकड़ होगा, इसलिए बेसिक बता रहे हैं। टोटल 12 अभी तक बेसिक फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल दे चुके हैं, लास्ट बच गया है 13 नंबर। देखेंगे बच्चों बेसिक 13, यूज डी cosec x। बच्चों cosec x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू में cot x। हाँ, तो cosec x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, समझ चुके हैं कि cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू में क्या होता है, cot x होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू cosec bx, तो क्या निकालना है बच्चों, dy/dx ज्ञात करें, dy/dx ज्ञात करना है। देखेंगे हल, y इक्वल टू cosec bx, तो लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ dy/dx इक्वल टू में d cosec bx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, d cosec bx। बच्चों यहाँ क्या लिख दें, bx। आप सभी को बार बार बताए हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का या लघुगणकीय फलन का, चरघातीय फलन का अगर डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो बच्चों उसके थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो cosec x है तो cosec x का डिफरेंशिएशन और ये bx के सापेक्ष होने वाला है, तो इसलिए bx को नीचे, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है,
तो डी बी एक्स, तब क्या हो जाएगा डी एक्स। तो बच्चों कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स यानी बी एक्स। बी तो अचर है ना, और एक्स क्या है, चर है। तो अगर चर अचर एक साथ हो तो अचर को डी के पहले लिख करके केवल चर का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो बच्चों b को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1। तो मेरे बहादुर विद्यार्थियों माइनस बी कॉसेक बी एक्स, यही तो हो जाएगा आंसर। आप समझ चुके, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है। बच्चों आगे हम सभी बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो दिख ही रहा है आपको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y इक्वल टू 2 कॉसेक 7x, या लिख सकते हैं ऐसे बच्चों 2/3, क्या लिख दे रहे हैं, कॉसेक 2/3x, तो dy/dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों, dy/dx। हल देख सकते हैं बच्चों, y इक्वल टू है 2 कॉसेक 2x/3, ऐसे लिख सकते हैं। क्या 2x/3। अब बच्चों इसका हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, तो किया जाए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और कीजिए डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बच्चों हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू d 2 कॉसेक 2x/3 dx। बच्चों आप सभी को कंसेप्ट दिए हैं कि अगर जिस फलन का डिफ्रेंसिएशन करना है उसके गुना में अगर अचर है तो उसको d के पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 2 को हम d के पहले लिख देंगे, तो d कॉसेक 2x/3 dx। बच्चों d कॉसेक 2x/3, यहाँ क्या लिख दें, तो 2x/3, d 2x/3, तब क्या हो जाएगा dx। ठीक है, कॉसेक का थीटा 2x/3 है तो उसके सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसलिए उसको नीचे लिखे हैं। बच्चों कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x यानी 2x/3 इंटू कॉट x यानी कॉट 2x/3 होता है ना। और ये देखिए तो 2/3 बाहर निकाल लीजिएगा तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा, देखते हैं। एडजस्ट हो सकता है। अब देखिए बच्चों, तो लिख सकते हैं 2 2 जा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -4/3 कॉसेक 2x/3 इंटू कॉट 2x/3 हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो 13 बेसिक फार्मूला था डिफ्रेंसिएशन का, 13 बेसिक फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हुआ 6 इसका नियम है, 6 इसका क्या है हुआ, नियम है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं।
6 नियम हैं, सामने लाते हैं उसको। ये बुआ देखिए 6 नियम हैं, इसको हम लोग उस पेज पर ले चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्लोन चलिए बच्चों, ये सामने रख दिए हैं तो आप इसको देख के समझ पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए यहां लिख सकते हैं यूज हम लोग को करना है बच्चों। ये फर्स्ट रूल है, यूज करना है क्या, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, क्या होता है, 0। यही रूल हम लोग को यूज करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखा जाए इस पर। क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम में इससे भी रिलेटेड आ जाता है, जैसे सी दे देगा, 2 देगा, 3 देगा, ए देगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो मन में एकदम सेट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट के अंतर्गत कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, वो कांस्टेंट ही होता है, अचर होता है। या ABCD जो है ये सब क्या है, अचर है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यदि y इक्वल टू कितना, 10 ले लीजिए, तो क्या ज्ञात करना है, dy/dx। तो देखते आप समझ गए होंगे, आप बताने के लिए एकदम उत्सुक होंगे कि अरे भाई इसका तो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्योंकि तो सर बता चुके हैं। सर क्या बताए हैं बच्चों कि अचर का डिफरेंशिएशन होता है 0। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों dy/dx, तो d10 बाई कितना, dx, तो 10 यानी क्या, 10, तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। बच्चों आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अचर का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 0 होता है। बच्चों एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए मेरे होनहार विद्यार्थियों। यदि y इक्वल टू a+b, तो क्या निकालना है, तो dy/dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों, dy/dx। आप देख सकते हैं हल, y बराबर क्या है बच्चों, a+b, a+b, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ना, हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू d a+b dx। मेरे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जितना भी पद हो, देखिए 2 पद है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं ना। सेपरेट का मतलब हुआ अलग अलग उसको लिखना, ठीक है।
तो उसी तरह यहाँ दो गो पद दिख रहा है, तो इसको पहले सेपरेट कर देना है, अलग अलग लिख देना है। तो dB/dx। बच्चों इतना तो समझ गए आप। आप देख सकते हैं कि अचर का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 0, और ये बी अचर है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम बच्चों, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है। कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर बुआ कमेंट में बताएंगे, उसका जरूर समाधान हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका फर्स्ट जो नियम है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना लिए। अब ये जो दूसरा नियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यूज करना है पूरा सेकेंड नंबर डी, सेकेंड था हुआ CU, लिख दे रहे हैं यूज DCU। बच्चों C क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, और U क्या है, चर है। तो बच्चों C को हम बाहर निकाल लेंगे और केवल U का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, पहला एकदम दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं कि आप समझ सकें। पहला हम लोग नियम कंप्लीट किए हैं डिफरेंशिएशन का, कि अगर अचर हो तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। दूसरा नियम है बुआ कि अगर चर अचर एक साथ हो, जैसे C अचर है, कांस्टेंट है, और U क्या है, चर है। तो जब चर और अचर एक साथ होगा तो अचर को D के पहले लिख करके केवल चर का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे, तो आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, यदि y = 20x, क्या है 20x, एग्जाम में आ जाएगा 10x, 5x, 4x, 8x, कुछ भी आ सकता है। तो क्या निकालना है बच्चों, dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों हल इसका, y = क्या है, 20x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बच्चों यहाँ हम dy/dx तो लिखेंगे ही, और किसका डिफरेंशिएशन, तो y का। फिर उसी तरह dy/dx तो लिखना ही है, और किसका, तो 20x का करना है। ठीक है, तो अभी यूज क्या करना है, अचर को D के पहले निकाल लेना है। तो अचर क्या है बच्चों, 20 है, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x, बचेगा ना। तो 20 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों 20 से 1 में गुना करेंगे तो कितना, 20 हो जाएगा। मेरे बच्चों आप सभी को उम्मीद है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यदि y = ले लिया जाए पाई x ले लीजिए, पाई x, तो क्या निकालना है, dy/dx, dy/dx ज्ञात करना है। चलिए बच्चों
मेरे बच्चों मेहनत करना है, मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत कुछ आप सभी को देने वाले हैं, दिन रात एक कर देंगे। और मेहनत तो बहुत अब कर रहे हैं, लगातार मेहनत किया जा रहा है आप सभी को, आप सभी के लिए। ये आप सभी को 2-4-6 महीना में स्पष्ट दिखने लगेगा कि सर हम लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, किए हैं। तो एक बार फिर से कहेंगे कि ढंग से आपको पढ़ाई करना है और बिल्कुल दबाव नहीं है। आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो एक बच्चे 10 बच्चों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना है। तो देखिए बुआ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। मेरे बच्चों आप देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई एक्स डी एक्स। बच्चों आप सभी जानते हैं कि चर और अचर एक साथ मिल जाए तो अचर को डी के पहले लिखना है और केवल चर का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पाई है ना, तो पाई को डी के पहले लिखना है, तो पाई को हम डी के पहले लिख दिए और यहाँ पर dx बाई डी एक्स, तो पाई x का बच्चों डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया, पाई आ गया। तो ये 2 नंबर के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब ऐसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप तो यही समझ जा रहे हैं कि ये अचर है और ये चर है, तो अचर को डी के पहले रख देंगे तो x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी पाई हो जाएगा। इतना हम लोग को आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 2 इसका आप देख रहे हैं 2 नियम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा नियम, तो देख सकते हैं बच्चों रूल जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं रूल थर्ड लिख सकते हैं बच्चों डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, यही बच्चों रूल है। मेरे बच्चों आप इस पर एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि y इक्वल टू एक्स प्लस क्या है बच्चों साइन एक्स, तो क्या निकालना है dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। कोई जरूर नहीं कि 2 ही पद रहेगा, 3 पद 4 पद 5 पद मिल सकता है, तो बस सबको सेपरेट करना है। जैसे यहाँ 2 पद है तो दोनों को अलग अलग लिखें, अगर 3 पद रहता तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे, 4 पद रहता तो चारों को अलग अलग लिखेंगे और तब डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखेंगे मेरे बच्चों कैसे इसको सॉल्व करना है। y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन with respect to x both sides। बच्चों हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ दोनों पद को क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब इसको अलग अलग लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन का पूरा टाइप हो गया। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का 6वें टाइप का रहेगा, जो 6 नियम है
ये 6 गो जो नियम आप ये देखे हैं, पढ़े हैं, इसी नियम से डिफरेंशिएशन का कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो यही नियम अप्लाई होगा, आसानी से बन जाएगा। बेसिकली यही नियम है बच्चों। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos। बन गया क्वेश्चन। तो है ना कमाल के, बहुत आसान है, आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan x प्लस लिख सकते हैं cot x, tan x प्लस cot x, तो क्या निकालना है बुआ, dy बाई dx ज्ञात करना है। बच्चों आप देख सकते हैं हल, y इक्वल टू tan x अब प्लस में कितना cot x। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मेरे बच्चों आराम से इसको देखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx। अब ब्रैकेट में क्या लिखें बच्चों, tan x अब प्लस में कितना cot x। आप सभी को बता चुके हैं कि जो भी पद मिलेगा डिफरेंशिएशन में पहले उसको सेपरेट करना है। सेपरेट करना मतलब उसको अलग अलग लिखना। तो लिखेंगे अलग अलग, d tan x बाई dx प्लस d cot x बाई dx। बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इजी है ना। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो 13 को जो नियम था 13 से रिलेटेड हमको आशा है कि 40 क्वेश्चन आपको बना चुके हैं, समझा चुके हैं, तो याद रहेगा। तो आने वाला समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तीसरा रूल था, तीसरा नियम था, ये क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए। तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। चौथा रूल, 4 नंबर देख सकते हैं बुआ। रूल जो है ये कौन सा है, तो 4 नंबर है। ये क्या है बच्चों, तो du माइनस भी, बड़ी आसान है। अगर माइनस है तो इसको माइनस में लिखेंगे du बाई dx माइनस dv बाई dx। चौथा रूल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू साइन एक्स अब प्लस कितना बच्चों cos x, यही मिल गया आपको। क्या मिल गया, साइन एक्स अब प्लस cos x। तो क्या निकालना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। बच्चों इसका हल आप देखिए ना, y इक्वल टू कितना है साइन एक्स प्लस में कितना cos x, बस यही है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो बहुत आसान है। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x
बोथ साइड्स। मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये y हो गया, इधर d साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है, अब देखा जाए, आप वो जानते हैं कि सॉरी, अच्छा प्लस है ना, कोई बात नहीं, प्लस के जगह पर माइनस रख दीजिए, बस प्लस के जगह पर क्या होगा बच्चों, माइनस, माइनस, ये माइनस हो गया, और यहां भी तो देखिए माइनस है, इसको आप सेपरेट कीजिए, कैसे लिखेंगे बच्चों, d साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा बच्चों आप बता सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप जरूर बता रहे होंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स का लिख देंगे बच्चों माइनस साइन एक्स, तो फाइनली आंसर क्या हो गया बच्चों, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, हो गया आंसर। तो आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसमें 4 रूल जो है, 4 रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को बता दिए, ठीक है। अब 2 इसका रूल बच गया है, एक क्वेश्चन अगर इनटू में दिया रहेगा तो कैसे, और डिवाइड में रहेगा तो कैसे, तो इससे रिलेटेड कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको बता के समझाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन में बहुत बड़ा भूमिका है, तो इसलिए इसके लिए एकदम स्पेशल एक क्लास होना चाहिए कि u इंटू वी और u बाई वी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड हुआ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक एक और क्लास चलेगा, उसमें सारा बेसिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है, और तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी इतना साथ दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।